चलिए, नववर्ष की शुभकामना आप सभी लोगों को और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के लोगों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आजसू पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक सह शपथ ग्रहण समारोह 6 जनवरी 2024 को पतरातू लेक रिसोर्ट में सुनिश्चित किया गया है। हमारा महाधिवेशन, केंद्रीय महाधिवेशन 29-30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2023 को नवनिर्माण संकल्प समागम के साथ संपन्न हुआ था। इस समागम में हम लोगों ने नवनिर्माण के 9 संकल्प लिए थे। इस संकल्प को अमली जामा या धरातल तक पहुंचाने के लिए पार्टी की केंद्रीय समिति की नई गठन हुई, जिसमें 557 केंद्रीय समिति सदस्य हैं। उसमें पदाधिकारी 206 हैं, महिलाएं करीब 30%, युवा 50%, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी को राज्य के आरक्षण के हिसाब से भागीदारी दिया गया है। पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य में जिस तरह से सामाजिक समीकरण है, उस सामाजिक समीकरण के आधार पर ही पार्टी का नेतृत्व में भी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए। हम लोग हमेशा से नारा देते रहे हैं, सामाजिक न्याय और विकास। यानी सामाजिक न्याय के बगैर विकास नहीं हो सकता। कल की बैठक में करीब 600 सदस्य भाग लेंगे, जिसमें जिला अध्यक्ष, सचिव, नगर अध्यक्ष, सचिव के साथ साथ सभी केंद्रीय समिति के सदस्य रहेंगे। कल बैठक में शपथ ग्रहण के बाद राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव और सामाजिक रूप से जो मुद्दे हैं उस पर कई एक प्रस्ताव लिए जाएंगे। साथ ही साथ राज्य के जितने ज्वलंत विषय हैं, यह जिन विषयों को लेकर के राज्य सरकार यहाँ भ्रम में लोगों को डाल रहा है या भ्रमित कर रहा है, उन तमाम विषयों को लेकर हम संघर्ष का भावी कार्यक्रम की घोषणा भी करेंगे। कल हाईकोर्ट के आदेश को हमने पढ़ा कि जल्द ही नगर निकाय की चुनाव होनी चाहिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे माननीय सदस्य चंद्र प्रकाश चौधरी जी नगर निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में पिछड़े आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि राज्य में आगे चाहे नगर निकाय की चुनाव हो या पंचायत की चुनाव हो, उसमें पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पहले ट्रिपल टेस्ट कराए। लेकिन कल के आदेश के बाद ट्रिपल टेस्ट का तो मामला, हम कल के आदेश का, कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। जो भी सदस्य पार्षद उसमें गए, नगर निकाय के चुनाव से जो बाधित हो रहा था यहाँ के विकास कार्य को लेकर के, लेकिन इससे पहले जो पंचायत के चुनाव हुए जिसमें करीब 10,000 जो पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व होता, जो नेतृत्व करने का अवसर मिलता, उसको इस राज्य सरकार ने जीरो कर दिया। अभी भी जो होगा उसमें पिछड़ों के लिए कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रहा। केवल इतना ही में नहीं, अभी जितनी वैकेंसियां पुलिस के और भी वैकेंसियां निकली, उसमें पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया गया कई एक जगह। कुल मिला के यह सरकार पिछड़ा विरोधी है। सिर्फ दिखावे के लिए कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं,
एसटी को इतना प्रतिशत दे रहे हैं। एक लिख करके इन लोग कैबिनेट में पारित करके ये कहते हैं कि हम ईमानदार हैं इन लोगों के प्रति, लेकिन हम तो कहेंगे कि यह सरकार कुलतः पूरी तरह से लोगों को भ्रम में डालना चाहती है, लोगों को पर राजनीति करना चाहती है, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। जो भी इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, जो बातें चुनाव से पहले इन लोगों ने घोषणा की थी जनता के समक्ष, एक भी मुद्दा आज जमीन में नहीं दिखाई पड़ता है। स्थानीयता का सवाल आज तक लटका रहा, इस नियोजन का सवाल लटका रहा। हर साल 5 लाख नौकरी देने की बात कहने वाली सरकार अभी हजारों में गिनती कर रही है। कुल मिला के हम कहें कि सभी तरह से फेल्योर ये सरकार। अब जब इनके ऊपर अकंठ लूट और खसोट का आरोप लग रहा है, माइनिंग लीज के आधार पर जो केस हुआ, जिस पर उनको ये है ज़मीन लूट पर इनका आरोप कहीं है, जिसको लेकर के ईडी ने इनको समन भेजा, लेकिन समन का सम्मान नहीं किया, बल्कि इसको लेकर के एक न्यूज राजनीति करना शुरू कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। कुल मिला के लोगों को भ्रम में डाल करके, मुद्दा को अटका करके, यहाँ जनता की जनाकांक्षाओं को सटका करके अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और उसका पृष्ठभूमि तैयार करना चाह रहे हैं। हम लोग नए शपथ ग्रहण के साथ नया संकल्प लेंगे और भावी कार्यक्रम की घोषणा करेंगे, जिसमें नए सिरे से हम संघर्ष का ऐलान करेंगे।